Assalamu alaikum. Today our topic is about blood disorders. ब्लड डिसऑर्डर्स में क्या चीज़ आएगी? कहते हैं कि जब कभी भी ब्लड के अंदर कोई भी डिसऑर्डर क्रिएट होने लगता है ना, तो मेन जो आपके पास कॉज आती है वो किस चीज़ की होती है कि आपके ना सेल्स जो हैं कंट्रोल में ही नहीं होते। अब ये जो ब्लड डिसऑर्डर है ना, कुछ आपके पास इस तरह के पेशेंट्स आ जाते हैं जिनको स्टार्टिंग से जो है ना कॉन्जेनिटल इशू होता है, बाय बर्थ इशू आ रहा होता है। कुछ इस तरीके कार के पेशेंट्स भी हमने देखे हैं कि विद द पैसेज ऑफ देयर टाइम और ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंटल ग्रोथ उनके अंदर जो है ना कैंसर्स के और ब्लड के जो है ना कॉजेज़ अफेक्ट होते हैं। ठीक है। अब जो मेजर आपके पास है ना ब्लड के डिसऑर्डर्स, वो यही होती हैं कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर आपके पास आते हैं, ल्यूकेमिया और थैलेसीमिया का जो है ना डिसऑर्डर आपके पास आ रहा होता है। ठीक है। अब इस टॉपिक के अंदर हमारे पास जो मेन दो टॉपिक्स हैं ना, या सब टॉपिक्स आप कह लो, जिसको हमने डिस्कस करना है, एक ल्यूकेमिया है और दूसरा आपके पास थैलेसीमिया है। ठीक है। ये वाले दो आपके पास हैं। ल्यूकेमिया क्या होता है, इसको अब हम जो है ना डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक मिनट। Leukemia is the production of a greater number of immature and abnormal white blood cell. ल्यूकेमिया की डिज़ीज़ के अंदर वो कहते हैं कि क्या होता है कि आपके पास WBCs होते हैं, जो अभी हमने जो है ना प्रीवियस टॉपिक के अंदर डिस्कस किया। नो डाउट दे आर इम्यूनिटी बेस्ड, लेकिन हम कहते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। इसी तरीके कार से जब आपके पास WBCs की क्वांटिटी जो है वो इमेच्योर हो जाती है या उनके नंबर्स जो हैं एक्सेस अमाउंट में चले जाते हैं, तब आपके पास एक डिज़ीज़ कंडीशन कॉज होती है जिसको आप बोलते हो कि वो ल्यूकेमिया है। और ल्यूकेमिया में क्या होता है कि एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल आ जाते हैं। अब एबनॉर्मल दूसरा बात, वाइट ब्लड सेल आपको किस तरह से वे जो है ना अफेक्ट करते हैं, तो वो कहते हैं कि ये जो सेल्स होते हैं ना, इनमें सबसे पहले कैंसरस म्यूटेशन होती है, यानी वो जो नॉर्मल सेल होंगे वो किस में चले जाएंगे, कैंसर कॉजिंग एजेंट में चले जाते हैं। जब कभी भी नॉर्मल सेल की कन्वर्जन होती है किसके अंदर, कैंसर कॉजिंग एजेंट के अंदर ना, तो वो जाहिर सी बात है डिजीज़ कॉज की तरफ आपको लेके जाएंगे। द म्यूटेशन रिजल्ट इन अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ डिफेक्टेड WBCs। अब क्या होता है कि वो म्यूटेशन जीन के अंदर ही कुछ इस तरह की आपके पास वेरिएशंस आ जाती हैं, चेंजेस आ जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो नॉर्मल WBCs थे, जिन्होंने आपका क्या करना था, एक्ट करना था फॉर द सेक ऑफ डिफेंस सिस्टम, वो किस में क्या करने लगते हैं कि वो अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन की तरफ आपको जो है ना ले जाते हैं आपकी बॉडी को। ठीक है। इट इज़ अ वेरी सीरियस सोसाइटी डिसऑर्डर, बहुत ज़्यादा सीरियस डिसऑर्डर है। और इसमें क्या होता है कि पेशेंट का एक ही ट्रीटमेंट आता है कि उसके ब्लड को क्या किया जाता है, ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है डेली बेसिस के ऊपर जो है ना। एक जो नॉर्मल पेशेंट है उसके ब्लड के साथ उसकी जो है ना एक्सचेंज करवाया जा रहा होता है। अब नो डाउट कि जो है ना इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव सॉर्ट ऑफ मेथड कि आप जो है हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन इसका अभी करंटली जो पाकिस्तान के अंदर या हमारी जो कंट्री है उसके अंदर अवेलेबल जो ट्रीटमेंट है वो यही है कि इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाया जाता है। अब इस बोन मैरो ट्रांसप्लांट के भी जो है ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, एंड देयर इज़ नॉट 100% श्योरिटी दैट योर पेशेंट इज़ क्योर। ओके। अब इसी तरह एक ऊपर ये जो हमारे पास येलो कलर का बॉक्स है, इसके अंदर से अक्सर MCQ आ जाता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में। What is the international day to celebrate the thalassemia? Then you may take the 8 May that is celebrated each year in the country to celebrate the thalassemia day. अब जो हमारे पास सेकंड है इसका वो है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया हमारे पास जो था एक साइंटिस्ट था जिसकी अभी हमने डिस्कशन की कि 8 मई को उसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसी तरह अब हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम थॉमस बी कॉले था। उसके नेम के ऊपर हमारे पास एक डिज़ीज़ रखी गई जिसको हम कॉले एनीमिया का नाम जो था ना हमने दिया।
ठीक है। इट इज़ अ जेनेटिक प्रॉब्लम ड्यू टू म्यूटेशन इन द जीन्स ऑफ हीमोग्लोबिन। अब अगर हम कंपैरिजन के अंदर लेके चलें ना ल्यूकेमिया और थैलीसीमिया को, जब कभी भी आप कंपैरिजन में लेके चीज़ों को जो है ना याद करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी तरह रहती हैं। तो आप देखेंगे कि जो ल्यूकेमिया है ना वो क्या थी, सिर्फ WBCs का कॉज था जो आपको एट एनी स्टेज ऑफ योर लाइफ डेवलप हो सकता था। जबकि थैलीसीमिया क्या है, थैलीसीमिया के पेशेंट्स हमारे पास इस तरह के पेशेंट्स इसमें आ जाएंगे जो नॉर्मली तौर पर जिनमें क्या होगी, उनकी जीन के अंदर म्यूटेशंस आती हैं, ठीक है। म्यूटेशंस इन द जीन का मतलब है कि उनकी जो बाय बर्थ या कॉन्जेनिटल आप इशू कर लें, जो उनको पेरेंट टू पेरेंट करैक्टर ट्रांसफ़र हुए, उनके अंदर ही उनकी जीन जहाँ पर बीटा सेल लगने होते हैं वहाँ अल्फ़ा लग जाते हैं, और जहाँ पर अल्फ़ा की चेन की बाइंडिंग होनी होती है वहाँ बीटा चेन लग जाती है। सो इट विल कॉज द कैंसर कॉजिंग एजेंट। द म्यूटेशन रिजल्ट इन प्रोटेक्शंस ऑफ डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन। अब इससे क्या होता है कि एक डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन HB का लेवल जो है वो डिफेक्ट कर जाता है। अब एक HB है, आप कहते हैं कि HB का लेवल अगर डिफेक्ट कर रहा है तो ऐसी क्या कंडीशन आती है कि इंसान जो है टुवर्ड्स द कैंसर कॉजिंग एजेंट चला जाए। तो ब्लड है, आपने अभी डिस्कस किया कि ब्लड से पहले जितने भी थे वो ब्लड किससे बनता है कि उसमें प्लाज्मा होता है, और सेकंड उसकी मेन कंपोजिशन आई सेल्स की रही होती है। तो जब आपके RBCs के ऊपर अफेक्ट आएगा तो RBCs की वजह से आपके HB लेवल के ऊपर अफेक्ट आएगा। HB लेवल आपका डिक्रीज़ कर गया, मतलब कि आपकी बॉडी डिफेक्ट कर गई, किससे, ऑक्सीजन से जो है डिफेक्ट कर गई, ठीक है। जब ऑक्सीजन डिफेक्ट कर गया तो आपकी बॉडी को सही तरह प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, आपको हाइपोवेंटिलेशन हो जाएगी, सांस का इशू होगा, ठीक है। द ब्लड पेशेंट इज़ हाँ जी। अब इसमें क्या किया जाता है, द पेशेंट ब्लड इज़ रेगुलरली रिप्लेस विद अ नॉर्मल ब्लड। ये दोनों के अंदर सिमिलैरिटी आ गई। थैलीसीमिया में भी यही किया जाता था और ल्यूकेमिया में भी यही किया जाएगा। इट कैन बी क्योर बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांटेशन का मेथड भी जो है देखें सेम ही है ट्रीटमेंट का, कि उसमें भी बोन मैरो था और ल्यूकेमिया में भी बोन मैरो है, लेकिन ये भी क्या करता है कि 100% क्योर रेट आपको नहीं देता, ठीक है। अब जितना भी आज का हमारा टॉपिक था वो यहीं तक था। आज हमने अपने टॉपिक के अंदर अगर हम इसको समरी के अंदर समराइज़ कर देना तो यही हमने 2 डिजीज़ पढ़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप बायोलॉजिकल पेपर को देखते हैं ना तो एनी ऑफ द डिजीज़ दैट इज़ कॉजिंग सिम्टम्स, डेफिनेशंस एंड डिसऑर्डर्स, ये बहुत ज़्यादा मेजर आपके पास क्वेश्चन अराइजिंग होते हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आज हमने ल्यूकेमिया और थैलीसीमिया को डिस्कस किया। मेजर अगर हम इनका डिफरेंस देख लें तो ल्यूकेमिया WBCs के डिफेक्टिव सिस्टम की वजह से आती है, जबकि आपके पास जो थैलीसीमिया है वो ब्लड कैंसर कॉजिंग होता है, और उसमें मेनली तौर पर आपका कॉन्जेनिटल इशू आ रहा होता है जो आपके पेरेंट टू पेरेंट ट्रांसफ़र कर रही होती हैं, जेनेटिक जीन के अंदर आपका डिफेक्ट क्रिएट हो रहा होता है। सिमिलैरिटीज़ की अगर हम दोनों जो है ना डिसऑर्डर्स के अंदर बात कर लें तो ल्यूकेमिया के पेशेंट भी और थैलीसीमिया के दोनों के पेशेंट्स का एक ही मेथड है कि उनके पेशेंट्स के ब्लड को रेगुलरली तौर पर एक्सचेंज किया जाता है विद अ नॉर्मल ब्लड, अनलेस और अनटिल जब तक आप जो है इस कैपेबल ना हो जाएं या आपका फाइनेंशियल जो है इतना सॉलिड ना हो कि आप एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा सकें। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट में भी इवन के जो आप पैसा लगा भी देते हैं उसके बाद भी क्या आता है कि 100% जो है आपका क्योर का रेट नहीं होता। दैट्स वाई ये प्रेफर किया जाता है कि आप थैलीसीमिया ल्यूकेमिया के पेशेंट्स को कि वो अपने ब्लड को रेगुलरली तौर पर एक्सचेंज ही करवा लें, ठीक है। और एक हमने जो मेजर इसमें वो करी थी MCQs के बेस के ऊपर, वो ये थी कि थैलीसीमिया के पेशेंट्स का इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द 8 मई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको जो है लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बिकॉज़ जो है मैं डेली बेसिस के ऊपर हमारी वीडियोस अपडेट होती हैं ताकि आपको लेटेस्ट जितने भी हैं इसके नोटिफिकेशन मिल रहे हैं और टाइम टू टाइम आपका सिलेबस कवर होता जाए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।